हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे साउंड में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑडियोबल एंड इनऑडियोबल साउंड की। यानी कि हम बात करने वाले हैं ऑडियोबल यानी कि वो ध्वनि जो हमें सुनाई देती है और इनऑडियोबल यानी कि वो ध्वनि जो हमें नहीं सुनाई देती, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हमें पता है ध्वनि कब उत्पन्न होती है। तो ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई चीज कंपन करती है, यानी कि वाइब्रेशन आती है, कंपन होती है। तो जब कंपन होगी तो ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। सो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए, यानी कि एक कंपन होने वाली वस्तु चाहिए अगर हमें साउंड प्रोडक्शन करना है, यानी कि हमें ध्वनि अगर चाहिए, ध्वनि सुननी है। सो कैन वी हियर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज। क्या हम सभी की सभी वाइब्रेटिंग बॉडीज का साउंड सुन सकते हैं? यानी कि जितनी भी वस्तुएं कंपन हमारे आसपास में कर रही है, क्या सबकी ध्वनि हमें सुनाई देती है? सवाल अब हमारे पास ये है। तो आप देखेंगे कि कुछ ध्वनि ऐसी हैं, यानी कि कुछ फैक्ट ये है कि जो फ्रीक्वेंसी यानी कि कुछ ध्वनि जिनकी आवृत्ति 20 वाइब्रेशन पर सेकंड यानी कि जिनकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम है, यानी कि 18 बार वो वाइब्रेट कर रही हैं, 17 बार वो वाइब्रेट कर रही हैं, 16 बार वो वाइब्रेट कर रही हैं, ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते बाय ह्यूमन ईयर, यानी कि हमारे कान इनको नहीं सुन सकते। वहीं पर बात करें कुछ ऐसी ध्वनि, इनको हम क्या कह देंगे? इनऑडिबल यानी कि अश्रव्य कह देंगे। ये श्रव्य नहीं है, सुनाई नहीं देती। वहीं पर अगर हम दूसरी साइड की बात करें, ऑन द हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड यानी कि 20 किलो हर्ट्ज आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। यानी कि ऐसी ध्वनियां जिन पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि 20,000 कंपन प्रति सेकंड हो रही हैं, तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड वाली ध्वनियां भी हम नहीं सुन सकते, यानी कि ये ध्वनि भी हमें नहीं सुनाई देगी। सिंपल सी ये बात है, ज्यादा टफ ये बात है नहीं, ठीक है। तो इनऑडिबल ये भी होती हैं, यानी कि 20,000 वाइब्रेशन पर सेकंड आप कह लीजिए, या 20 उससे ऊपर, या 20 वाइब्रेशन पर सेकंड उससे नीचे, यानी कि 20 कंपन प्रति सेकंड, यानी कि आवृत्ति अगर 20 हर्ट्ज है, उससे वही हम सुन पाएंगे, या 20,000 हर्ट्ज तक हम इसके बीच में सुन पाएंगे। 20,000 से ऊपर हम नहीं सुन पाते और 20 से नीचे हम नहीं सुन पाते, ठीक है। दस फॉर ह्यूमन एयर यानी कि मानव कान के लिए जो रेंज है, जो परास है किसकी? ऑडियोबल की, सुनने की आवृत्तियों की, इज रफली फ्रॉम 20 टू 20,000 हर्ट्ज। यानी कि हमारी रेंज क्या है? 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हम कह सकते हैं। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनियां हम सुन सकते हैं। यदि इतनी आवृत्ति हमारे आसपास है किसी ध्वनि की, तो हम सुन पाएंगे। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्तियां हम सुन सकते हैं या सुन पाएंगे। ये एक सिंपल सी बात है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यदि कोई ध्वनि तरंग, या मैं कह सकता हूं किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम है, और किसी की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, जैसे 21,000 या हम कह सकते हैं 25,000, इस तरीके से है, तो ये हमें नहीं सुनाई देंगी। यानी कि 19 हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते, 18 हर्ट्ज हम नहीं सुन सकते, लेकिन 20 हर्ट्ज हम सुन लेंगे, ये हमारी श्रव्य है, हम सुन पाएंगे, ठीक है। इससे नीचे वाली नहीं सुन सकते। सेम टू सेम चीज हम यहाँ से 21, 22, 25, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 19,000, 20,000 तक हम सुन सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर चले जाएगी, जैसे 21,000 हर्ट्ज आ जाए, तो ये हम नहीं सुन पाएंगे। तो ये हमारी परास हो गई, इससे बीच हम कहीं से कहीं तक सुन सकते हैं। तो रेंज कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि रेंज क्या है हमारी ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी की, ये परास क्या है हमारी जो हम सुन सकते हैं श्रव्य तरंगों को। तो श्रव्य की जो हो गई वो हो गई आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। तो ऑडियोबल रेंज क्या हो गई आपकी? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, और 20,000 को ही हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज, हर्ट्ज जो है वो किसकी इकाई होती है? हर्ट्ज जो है आवृत्ति यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट होती है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं इसे फटाफट से। देखिए, कुछ एनिमल्स होता है, सम एनिमल्स कैन हियर साउंड फ्रीक्वेंसी हाइयर देन 20,000 हर्ट्ज। यानी कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी सुन पाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे,
जैसे डॉग हो गए, तो कुत्ते जो होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन लेते हैं, क्योंकि उनकी जो रेंज आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि उनकी जो क्या है, आवृत्ति सुनने की क्षमता है वो हमसे ज्यादा है, तो वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर सुन पाते हैं। तो डॉग हैव दिस एबिलिटी। ठीक है। द पुलिस यूज हाई फ्रिक्वेंसी विसिल्स। क्या होता है, जो पुलिस होती है ना वो हाई फ्रिक्वेंसी की विसिल्स यूज करती है, जो डॉग एकदम से क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग से नहीं सुन पाते, यानी कि मनुष्य जो है वो नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो जानवर है जैसे डॉग वगैरह, कुत्ते वगैरह हैं, वो सुन सकते हैं इसको। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। तो याद रखने वाली कि जो हमारे पास 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, वो अगर हम नहीं सुन पाते तो ऐसे कुछ जानवर होते हैं वो सुन पाते हैं 20,000 से ऊपर। ठीक है, परास के और ऊपर। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है वो इन्हीं पर डिपेंड करता है, अल्ट्रासाउंड हम इनको कहते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड जो इक्विपमेंट है, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज होता है, इन्वेस्टिगेशन में यूज होता है, किसी मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रैक करने में यूज होता है, ये इसी हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, ये 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा आवृत्ति वाली होती हैं उनको हम अल्ट्रा साउंड कहते हैं। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जिनकी आवृत्ति है उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो 20,000 से ऊपर जो अल्ट्रासाउंड उसे हम पराध्वनिक तरंग कह सकते हो, पराध्वनिक। ठीक है, तो पराध्वनिक मतलब क्या हो गया, जो बेसिकली 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हमारे होती है। और जो हमारी 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उनको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, इंफ्रासोनिक, जिनको हम अपश्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो अपश्रव्य क्या होगी, इंफ्रासोनिक, जो 20,000 से कम होती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो होंगी वो हमारी पराध्वनिक हो गई, अल्ट्रासाउंड होगी। अल्ट्रासाउंड जो फ्रीक्वेंसीज है वो जो है कुत्ते या फिर बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर हमें इनसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डॉग्स इसमें सबसे ज्यादा फेमिलियर इन्हीं के लिए है। चलिए बात करते हैं नॉइज एंड म्यूजिक में। सो हम क्या करते हैं, अपने आसपास अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनते हैं ना, अलग अलग तरीके का साउंड हम सुनते ही हैं अपने आसपास। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। हम अलग अलग प्रकार की क्या सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं अपने आसपास। क्या हमेशा जो ध्वनि हम सुनते हैं वो हमारे कानों को बहुत अच्छा महसूस कराती है? जो ध्वनि हम हमेशा सुन रहे हैं वो हमारे कानों के लिए बहुत ज्यादा ही, मतलब बोल सकते हो आप, बहुत अच्छा फील करा रही है आपको। सो इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग, कि कोई भी साउंड आपके पास आ रहा है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हो सकता है आपको ढोल की आवाज बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन वही ढोल की आवाज दूसरे को चुभती हो कानों में, है ना, आपको अच्छी लग रही हो सकता है जो गाने आप आजकल सुन रहे हो या जो गाने आप सुनते हो बहुत आपको तेज आवाज में सुनना बहुत पसंद है, बट वो दूसरे को बहुत अनप्लीजिंग लग सकता है, वो उसके कानों में चुभ सकता है, तो वो डिस्कम्फर्ट दे सकता है। सो डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो आपको क्या कर देती है, डिस्कम्फर्ट कर देती है, यानी कि आपको एकदम से कंफर्टेबल फील नहीं कराती। तो कुछ ध्वनियां ऐसी हैं, सम साउंड आर प्लीजेंट टू द ईयर, कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, जबकि कुछ ध्वनियां ऐसी हैं विच आर नॉट प्लीजेंट, यानी कि वो हमारे कानों को बहुत अच्छी नहीं लगती। सपोज कंस्ट्रक्टिंग वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरिंग हुड, आपके पड़ोस में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मानो किसी का घर बन रहा है, मिक्सचर मशीन चल रही है, सीमेंट और वो जो बनती है ना जिससे हम बेसिकली सीमेंट और रेत या बजरी डाल के एक मिक्सचर बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, वो बन रहा है। तो मिक्सचर मशीन चल रही है आपके यहाँ पे, ठीक है, तो वो आवाज करती है, जनरेटर चल रहा है उसकी आवाज है, तो वो आपको बहुत ज्यादा ही क्या लगेगी, अनप्लीजिंग लगेगी, बहुत ज्यादा चुभेगी आपके कानों में। जैसे कोई काम चलता है, मशीन चलती है, तो मशीन वाली आवाज हमारे कानों में बहुत चुभती है। तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग, ये आपके कानों में सही लगेगा, आपको चुभेगा, है ना। डू यू एंजॉय दिस साउंड, क्या आप इस ध्वनि को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जो बस और हॉर्न या ट्रक के हॉर्नों से हमें मिलती है? नहीं, ये बहुत ज्यादा चुभती है हमारे कानों में, है ना। तो सच अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज कहते हैं, इसी चीज को हम नॉइज कहते हैं, जो अनप्लीजेंट साउंड है। जैसे एक क्लासरूम में अगर सारे के सारे बच्चे बोलने लग गए, यानी कि स्पीक करते हैं साथ एक साथ, सो व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल, तो आपकी मैम क्या कहती है, स्टॉप नॉइजिंग,
या हल्ला मचाना बंद करो, यानी कि उनको अनप्लीजेंट लग रहा है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है और बहुत ज्यादा ही डिस्कंफर्टेबल वो वॉइस है, डिस्कंफर्ट फील हो रहा है मैम या सर को। तो बेसिकली क्या है, जो अगर सारे बच्चे हल्ला मचाने लगेंगे तो वो क्या होगा, इस बीच एक नॉइज कहलाई जाएगी, है ना। और वो क्या है, जो सर वहां पे होते हैं या जो मैम वहां पे होती हैं, उनके कानों में वो अनप्लीजेंटनेस होती है, यानी कि वो उतनी अच्छी नहीं लगती वो साउंड। जबकि अगर आप मिलके एक गाना गाएं तो वो हो सकता है कि कंफर्टेबल हो, बहुत गंदी आवाज में नहीं, ठीक है। अच्छी आवाज में अगर आप गाना गाएंगे तो वो आपको हो सकता है कि जैसे आप म्यूजिक भी करते ही होंगे, या फिर आप जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन हम गाना गाते हैं, तो उन दिन जो हम म्यूजिक गाते हैं, जो गाना गाते हैं, उससे कंफर्टेबल फील होता है। तो उसमें तो मैम नहीं कहती कि स्टॉप नॉइजिंग या हल्ला मचाना बंद करो, बिकॉज वो एक सुर है, वो हमारे कानों में क्या कर रहा है, प्लीजेंटनेस पहुंचा रहा है। जबकि जब हम हल्ला करते हैं, सारे के सारे बातें करते हैं, तो गुन बातें कर रहे हैं, तो वो एक डिस्कम्फर्ट हमारे कानों पे पहुंचाता है, एंड दैट डिस्कम्फर्ट, उस डिस्कम्फर्ट को हम नॉइज कहते हैं, है ना। उसी को हम हल्ला भी बोल सकते हैं। तो बस एक बहुत ही छोटा डिफरेंस है म्यूजिक और नॉइज के बीच, है ना। म्यूजिक और नॉइज के बीच एक छोटा सा डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बता दिया। अगर आप मिलके एक सुर ताल के साथ एक साथ गाना गा रहे हैं, तो दैट इज म्यूजिक विच इज फीलिंग मी कंफर्टेबल, जो मुझे कंफर्टेबल फील करा रहा है, भाई ये ध्वनि बहुत अच्छी आ रही है, सुनने में मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी टाइम सेम टाइम में अगर आप लोग बात करने लगे या चिल्लाने लगे या कुछ होने लगा, तो दैट साउंड विच कम्स टू माई ईयर, जो ध्वनि मेरे कानों में आएगी, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट म्यूजिकल नोट। वो उस म्यूजिकल नोट से टोटली डिफरेंट हो जाएगी, और मुझे क्या सुनाई देगा, वो हल्ला सुनाई देगा। एकदम ऐसा लगेगा दिस इज डिस्कम्फर्टिंग मी, मेरे को डिस्कम्फर्ट कर रहा है, ये ध्वनि जो है मेरे कानों के लिए प्लीजेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले फटाफट नॉइज को नोट कर लेते हैं, देन फिर म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं कि म्यूजिक और नॉइज होता है क्या। देखिए, ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो जो हमारे वाद्य ध्वनि यंत्र होते हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है, चाहे पियानो बज रहा हो, चाहे तबला बज रहा हो, चाहे हारमोनियम बज रहा हो, गिटार बज रहा हो, कुछ भी हो, है ना, इनकी ध्वनि हमें अच्छी लगती है। तो ये क्या होता है, म्यूजिकल साउंड। तो म्यूजिकल साउंड क्या होता है, एक ऐसा साउंड जो प्लीजिंग होता है हमारे कानों में। देखो, सिर्फ हमारे कानों के प्लीजिंग पे फर्क पड़ता है। जो चीज हो सकता है कि मुझे नॉइज लग रही हो, आपको ध्वनि म्यूजिक लगता हो, बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा कोई बात है नहीं, कि जो चीज मुझे हल्ला लग रहा है वो आपके लिए हो सकता है म्यूजिक, और हो सकता है आपको जो हल्ला लग रहा हो मेरे लिए म्यूजिक हो। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, बस ये बात याद रखना। तो ये प्लीजिंग के ऊपर है, हमारे कानों को प्लीज करने के लिए, कि हमें जो ध्वनि अच्छी लग रही है या नहीं। तो साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम, जब आपके स्कूल में हारमोनियम बजता होगा तो एक म्यूजिकल साउंड है, बहुत अच्छा, क्योंकि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बजा है। द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड, जो सितार बजता है वो भी एक म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है, वो ध्वनि भी हमें बहुत अच्छी लगती है। बट अ म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड, इट वुड बिकम अ मेलोडियस, है ना। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा तेज बजा भी दिया जाए, तब भी आप कैसा फील करेंगे कि बहुत क्या आवाज है, वह मजा आ गया। जबकि अगर मैं वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दूं बहुत तेज तेज, तो आपको क्या लगने लगेगी, नॉइज। तो फर्क बस यही है कि हमारे कानों में कैसी आवाज हमें प्लीज कर रही है, कौन सी ध्वनि हमें मधुर लग रही है, उस ध्वनि को हमने क्या दे दिया, म्यूजिक का नाम दे दिया। और जो ध्वनि हमारे कानों में, हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मधुर नहीं लग रही, चुभ रही है, अच्छा नहीं फील करा रही है हमें, अनप्लीजेंट सी है, उसको हमने नॉइज बोल दिया। तो बस देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द नॉइज एंड द म्यूजिकल नोट। तो ये बेसिक सी बात थी जिसमें हमने म्यूजिक और किसके बारे में जाना, नॉइज के बारे में जाना, और हमने ऑडिबल और इनऑडिबल फ्रीक्वेंसीज के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन की, कि क्या होता है ध्वनि प्रदूषण, किस तरीके से ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।